हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एजुकेशन स्ट्रेंथ में। और आज हम फिर से लेकर आए हैं राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति की 10th क्लास की बुक से उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और जिसमें आज हमारा चलेगा चैप्टर 4 के राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण। टॉपिक ये हमारा है वस्त्र एवं आभूषण। और आइए आज इन वस्त्र आभूषण के जो बहुचयनात्मक प्रश्न हैं उनको हम करेंगे और उनको हम देखेंगे, उनके प्रश्न और उत्तर हम देखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी आने वाले प्रश्न हैं वो भी आप देख सकें और उनको अच्छे से पढ़ सके, याद कर सके, ताकि आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम में आप अच्छे से आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सके और आपका सिलेक्शन हो सके। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, कसुमल कौन सा रंग होता है? तो कसुमल जो है वो यहाँ पर लाल, काला, सफ़ेद और हरा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें से लाल जो है वो कसुमल जो है वो लाल रंग को कहते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सीकर जिले का जो स्थान है, कौन सा स्थान है जो गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे खंडेला नामक जो स्थान है वो गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा जो हमारा प्रश्न है, बोरला नामक आभूषण स्त्रियां कहाँ पर धारण करती है? तो जो बोरला नामक आभूषण है वो स्त्रियां सिर पर धारण करती है। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये रीट मेंस 2023 में पूछा गया था। तो आप आभूषणों को अच्छे से याद करें, क्योंकि आभूषणों में से बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में। फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन है, चौथा जो प्रश्न है हमारा, दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? तो दांतों के बीच में जो सोने की कील है उसको जो जड़वाते हैं उसको चूप कहते हैं, चूप कहते हैं। तो आप, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दांतों के बीच में जो सोने की कील होती है उसे हम चूप कहते हैं। पांचवा जो प्रश्न है वो है, थेवा कला किस जिले से संबंधित है? तो थेवा कला जो है वो प्रतापगढ़ से संबंधित है। जहाँ पे, और जो थेवा कला होती है वो सोने कांच के बीच में सोने की बारीक जो काम होता है वो थेवा कला कहलाती है। और इसमें ऊपर जो प्रश्न हमने भी पढ़ा था, दांतों के बीच सोने की कील जड़वाना, तो कील तो जो होती है वो चूंप कहलाती है। और जो सोने की जो प्लेट लगाते हैं दांतों के बीच, दांतों पे जो सोने की प्लेट लगाते हैं उसको हम कहते हैं रखन। तो ये भी एक आभूषण है, रखन नाम का जो आभूषण है वो भी दांतों में पहना जाता है। और आगे हम देखते हैं अति लघुरात्मक प्रश्न। तो अति लघुरात्मक प्रश्नों में हम देखेंगे, मुर्की से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे थोड़ा सा वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो हम इसको अच्छे से देखेंगे। मुर्की से आप क्या समझते हैं? तो मुर्की जो होता है वो कान में पहने जाने वाला पुरुषों का एक आभूषण होता है। तो कान में पुरुषों के द्वारा कान में पहने जाने वाला एक आभूषण होता है मुर्की। और यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ भी बताया कि ठोस सोने की कुड़क, यहाँ पे हम देखते हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है डिटेल में। जब हम देखते हैं, ठोस सोने की कुड़क मुर्की कहलाती है। तो हाँ, यहाँ पे बहुत से आभूषण दिए हुए हैं, तो हम उनको सबको पढ़ेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, कई बार प्रश्न जो पीछे जो प्रश्न दिए हुए होते हैं चैप्टर में, उनसे भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो हम उन्हें अच्छे से, इसलिए हम उन्हें अच्छे से पढ़ रहे हैं और कोशिश करेंगे कि हम इसको डिटेल से, जो बुक है हम डिटेल से भी इसको मोस्ट जो भी जो नोट्स है वो हम देख सकें इनको। तो वो आने वाले दिनों में हम इसको करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम वो क्लास लेकर आए तो आप हमें ज़रूर बताएं। दूसरा प्रश्न है इसमें, स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाले
4 आभूषणों के नाम बताइए। तो स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाले 4 आभूषण यहाँ पर हमें बताने हैं। तो तुलसी, तिमणिया, बजट्टी, हमेल और भी बहुत से गले में पहने जाने वाले आभूषण हैं, चंद्रहार और कई सारे हैं, तो उन्हें भी हम याद रखें। और हम अगर आप इसमें से देखना चाहते तो हम इसमें से भी हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर जो गले में पहने जाने वाले आभूषण दिए हुए हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं गले में या वक्ष पर धारण किए जाने वाले। अभी देखो क्वेश्चन आ जाए वक्ष पर धारण किए जाने वाले आभूषणों के नाम कौन से हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, वक्ष और गले में एक ही बात है। तो जैसे तुलसी, बजट्टी, हालरो, हासली, तिमणिया, पूत, चंद्रहार, कंठमाला, हमेल, हाकर, मांदलिया, चंपकली, हंसहार, सरी, कंठी आदि ये प्रमुख जो आभूषण हैं वो गले में पहने जाते हैं। तो आइए हम तीसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है, पोमचा क्या है। तो पोमचा जो है वो एक ओढ़नी है। हम यहाँ पर देखेंगे इसको। पोमचा एक ओढ़नी है, राजस्थान की एक प्रमुख ओढ़नी है, उसको पोमचा कहा जाता है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं पोमचे का अर्थ। पोमचा का अर्थ है कमल के फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी। तो ये एक ओढ़नी है जिस पर कमल के फूल लगे हुए होते हैं। और ये कब पहनी जाती है, नवजात शिशु की माँ के लिए मातृ पक्ष यानी पीहर पक्ष की ओर से बेटे के जन्म पर बेटा या बेटी के जन्म पर पहनी जाती है। और बेटे के जन्म पर पीला पोमचा पहना जाता है और बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा देने की परंपरा है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, कभी भी इनमें से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं आसानी से कि बेटे के जन्म पर कौन सा पोमचा पहना जाता है और बेटी के जन्म पर कौन सा पोमचा पहना जाता है और किसकी ओर से ये पोमचा स्त्री के लिए आता है। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं आराम से। तो इसको हम अच्छे से याद रखें, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। चौथा जो प्रश्न है हमारा, स्त्रियों द्वारा लहरिया भात की ओढ़नी किस माह में पहनी जाती है। तो स्त्रियों द्वारा लहरिया भात की जो ओढ़नी है वो किस माह में पहनी जाती है, श्रावण माह में तीज के अवसर पर पहनी जाती है। पांचवा जो हमारा क्वेश्चन है, पेच वर्क से आप क्या समझते हैं। तो पेच वर्क जो होता है वो भी हम देखेंगे इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेच वर्क क्या होता है। शेखावाटी में अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिज़ाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है, जिसे पेच वर्क कहा जाता है। तो शेखावाटी जो क्षेत्र है, जैसे सीकर, चूरू, झुंझुनू जो ये है शेखावाटी क्षेत्र है, यहाँ पर क्या किया जाता है, जो कपड़े होते हैं कपड़ों को अलग अलग डिज़ाइनों में काट लिया जाता है और उनको कपड़ों के ऊपर ही उन डिज़ाइनों को सिल लिया जाता है और उस जो वर्क होता है उसको पेच वर्क कहा जाता है। तो इसे भी हम अच्छे से याद कर लें क्योंकि कई बार हम क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये भी। छठा जो प्रश्न है हमारा, पैंजनी आभूषण के बारे में बताइए। तो पैंजनी जो आभूषण है वो पाँव में पहना जाता है और बच्चों की एक पायल होती है, एक पतली सी सांकली होती है ये पैंजनियाँ, इसको झांझर भी कहते हैं। तो ये बच्चों के पाँव में पहनाई जाती है। तो इस आभूषण के बारे में भी हम ध्यान रखें कि पैंजनी क्या है। पैंजनी एक पायल है जो बच्चों को पहनाई जाती है। और सातवां प्रश्न हम देखेंगे, तारकशी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो तारकशी एक कला है, उसके जो कि चांदी के आभूषणों पर की जाती है, धातु के बारीक तारों से निर्मित होती है, उसको तारकशी कहते हैं, जिसको चांदी के तारों से की जाती है। ये जो कला है ये इसके लिए प्रसिद्ध है। श्रीनाथ जी नाथ द्वारा जो कि राजसमंद में पड़ता है। तो नाथ द्वारा राजसमंद इसके लिए प्रसिद्ध स्थान है। आठवां जो प्रश्न है हमारा, राजस्थान में वस्त्र छपाई के लिए 2 बड़े केंद्रों का नाम बताइए। तो राजस्थान में वस्त्र छपाई के लिए जो 2 बड़े केंद्र हमने यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे 3-4 दे रखे थे इस बुक चैप्टर में, लेकिन हमने यहाँ पे 2 लिखे हैं, आकोला चित्तौड़गढ़ और बगरू जयपुर। तो ये यहाँ पे छपाई का अच्छा काम होता है।
और 9 प्रश्न में हम देखेंगे 9वें प्रश्न में सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने हमें आभूषण और कहाँ पर पहने जाते हैं, धारण करने का स्थान यानी कौन से अंग में ये पहने जाते हैं। तो पहला है ठुस्सी। ठुस्सी कहाँ पहना जाता है, कंठ में यानी गले में। पीपल पन्ना, पीपल पत्रा भी बोल सकते हैं इसको, पीपल पन्ना भी बोलते हैं इसको। तो पीपल पत्रा जो है वो कान में पहना जाता है। दामना जो है वो उंगली में पहना जाता है। बोरला जो है सिर पर पहना जाता है। अभी ये प्रश्न हमने अभी पढ़ा भी था कि बोरला कहाँ पहना जाता है। तो ये एक सरल प्रश्न है, बहुत से लोगों को आता है ये उत्तर, लेकिन फिर भी हमको ध्यान रखना है और जो भी अन्य आभूषण है वो भी हमें ध्यान रखने हैं। तो ये जो कुछ प्रश्न थे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे और अतिलघुत्मक प्रश्न भी हमने देखे हैं। राजस्थान के वस्त्र और आभूषणों में से हमने ये सारे प्रश्न किए हैं। और आप लोगों को ये प्रश्न कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इन्हें शेयर भी करें। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक भी करें। और अंत में आपके लिए मैं एक प्रश्न लेकर आई हूँ, तो आप एक प्रश्न का भी उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। प्रश्न है, नोगरी और नेवरी आभूषण कहाँ पहना जाता है, अर्थात कौन से अंग के आभूषण है, कौन से अंग में ये नोगरी और नेवरी आभूषण पहना जाता है। तो इसका आंसर आप ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में, ताकि आपकी भी जनरल अवेयरनेस बढ़ सके और आपका भी टेस्ट हो सके और इससे आप भी और भी अधिक जो प्रश्नों के प्रति जागरूक हो सके और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए एजुकेशन स्ट्रेंथ में। थैंक यू।